तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये जो आपका है प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का इसमें क्वेश्चन है। देखेंगे कि अपना सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा, इसमें आपको क्या दिया गया, डिस्काउंट वर्ड यूज किया गया और प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया। तो इसमें आपको ये जानना होगा कि डिस्काउंट किस प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट किस प्राइस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके कुछ दो आपके बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसमें दो बुलेट पॉइंट्स में आप लोग नोट करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट बुलेट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब जो प्रॉफिट है हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस में, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी डिस्काउंट है आपके मार्क प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जो डिस्काउंट है आपके एमपी पे कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी आपका प्रॉफिट है आपका सीपी पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग इस दो बुलेट पॉइंट्स को लर्न कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन अ प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%। वाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ द सेलर आर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो सीपी है, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना होगा और प्रॉफिट हमें पता है सीपी पर निकालते हैं, तो सीपी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 100 यूनिट है। आप कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम लोग 100 मानते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम इसको कर देते हैं, ठीक है। अपने से मान लेते हैं कि सीपी आपका यहाँ पे 100 है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो फिर कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 40%, यानी कि 40% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एसपी निकालेंगे। इससे हम लोग कह देते हैं कि SP1 है, क्योंकि यहाँ पे आपको SP2 की ज़रूरत होगी, जो सेकेंड केस में आपको फाइंड करना होगा प्रॉफिट कितना का होगा। तो CP1 निकालेंगे। हमें पता है कि CP जो निकाला जाता है, यानी कि प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, इसलिए हम प्रॉफिट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। यानी कि हमें 40% निकालना है, तो 40% ऑफ CP कर लेंगे। तो 40% 40% ऑफ CP इज इक्वल टू 140 हो जाएगा। जैसा कि आपका CP 100 है, तो आपका 140 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो SP1 आपका यहाँ पे हो गया 140। तो 140 आपका यहाँ पे SP हो गया। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। कह रहा है कि 30% यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। हमें पता है कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे मार्क प्राइस पर। तो चलिए हम लोग मार्क प्राइस पर इसको डिस्काउंट पे को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब कि जो MP पर है वो 30% डिस्काउंट हो गया, यानी कि MP का 70%, यहाँ पे MP जो है वो मार्क प्राइस है, तो 70% आपका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट हो गया। अब हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, मार्क प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो आपको सेकंड केस में जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मार्क प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग मार्क प्राइस को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो CP आपका यहाँ पे SP जो आया है आपका 140 आया है। इसके बाद हम लोग 70 को डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज है, ऊपर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से यहाँ पे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका मार्क प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 200 आ गया, ठीक है। यानी कि आपका MP यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। तो 200 रुपये आ गया आपका MP। अब सेकेंड केस में जो हमें फाइंड करना है उसमें हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अब सेकेंड केस में कह रहा है, यहाँ पे सेकेंड केस में देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ द सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट 20% का अगर सेलर दे रहा है, तो यानी कि डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा 20%। किस पे देंगे डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पर देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे SP2 निकालेंगे, क्योंकि हम लोग का SP1 निकल चुका है फर्स्ट केस में। SP1 यहाँ पे नोट कर लेंगे कि SP1 मेरा आया है 140 और MP आया है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 200 आया था, और हमारा जो CP था हम लोग ने माना था, एज्यूम किया था, तो 100 था,
ठीक है, इतनी यहाँ पे बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो SP2 हो जाएगा, कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 80% ऑफ 80% यानी कि 80/100 हो जाएगा। 80% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि 80% ऑफ 200 हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस यहाँ पे आपका 200 है। तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि आपका 160 हो गया। ठीक है, तो आपका SP2 यहाँ पे 160 आ गया। हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट के लिए हम लोग CP का यूज करते हैं। तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो जाएगा कि 160 हो गया SP2 और माइनस CP कर देंगे, यानी कि 160 माइनस 100 करेंगे तो आपका 60 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर 60 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तब हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका 60 हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ, तो हम लोग कहेंगे 100 के ऊपर हुआ और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। तो यानी कि आपका यहाँ पे 60% आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे निकालना था वो 60% हो गया। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि वही चीज़ यहाँ पे डेटा वही चीज़ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ 20%, यहाँ पे क्या किया था कि डिस्काउंट 20% का था, अब यहाँ पे प्रॉफिट 20% का था, यहाँ पे प्रॉफिट हमें निकालना था और यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो रिवर्स है, तो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही चीज़ कह रहा है कि ए सेलर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 40%। तो हम लोग फिर से यहाँ पे अगेन यहाँ पे CP को एज्यूम कर लेंगे कि 100 यूनिट का है, यानी कि 100 रुपीज़ का है। और हम लोग यहाँ पे SP1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 40% का प्रॉफिट हुआ है। हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट करते हैं CP पे, तो इसलिए आपका SP हो जाएगा 40% प्रॉफिट पे, तो आपका 140 हो जाएगा। 140 रुपये आपका SP1 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30% डिस्काउंट है। ठीक है, तो 30% यहाँ पे डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो SP है वो आपका 30% यानी कि 70% बच गया। 70% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि 70% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और मार्क प्राइस। तो हम लोग यहाँ से मार्क प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो मार्क प्राइस आपका आ जाएगा SP1, यानी कि SP1 आपका 140 हो गया और 70% यानी 70 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसका भी आंसर आपका मार्क प्राइस यहाँ पे 200 आ रहा है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा 200 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 200 मार्क प्राइस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे SP2 को कैलकुलेट करेंगे। SP2 को कैलकुलेट करेंगे, कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा हम लोग CP पर निकालेंगे, तो CP पर निकालेंगे तो CP हमारा 100 है। ठीक है, तो ये आपका CP 100 है। तो आपका यहाँ पे SP2 120 हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट है तो आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस आपका CP ऑफ यहाँ पे 20% कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 120। ठीक है, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। तो 120 हो गया आपका SP2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट हम लोग किस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट निकालेंगे। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग मार्क प्राइस में से घटाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस से घटाया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस में से हम लोग ने 100 को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को घटाया था। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो हम लोग मार्क प्राइस में से SP2 को निकाल लेंगे। ठीक है, SP2 को घटा लेंगे। तो आपका यहाँ पे मार्क प्राइस 200 आया है और SP2 आया है आपका 120। ठीक है, 120 अब यहाँ आपका SP2 आया है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपका मार्क प्राइस यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका कितना डिस्काउंट है, हम लोग कहेंगे 80 का डिस्काउंट है। और नीचे हम लोग यहाँ पे मार्क प्राइस लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने वहाँ पे CP लिखा था, कॉस्ट प्राइस लिखा था, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना था। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे मार्क प्राइस को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो मार्क प्राइस हम लोग लिखेंगे 200, क्योंकि मार्क प्राइस हमारा 200 कैलकुलेटेड आया है। यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है।
अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल 0 हो गया, यहाँ पे आपका 40% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो जिसका डिस्काउंट होना चाहिए 40% आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो भी प्रॉफिट देना है कॉस्ट प्राइस पे देना है, और जब भी कैलकुलेट करना है डिस्काउंट तो आपको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है।